सरकार चोर है या सरकार बेईमान है। तो छवि इनकी थी चुनाव में भाजपा की, वह छवि किसान और मजदूर की बन चुकी है। ये जीरो पे गए। माँ बाप की औलाद नहीं है डांडी मारा चोर, ये डांडी मारा चोर है, पुराने बेईमान। ये हमें लूटना चाह, हम इन्हें दिन में लूट देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार जो भाजपा है ये जुमलेवादी पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी भी हारने वाली है। वहाँ पे मोदी जी और भाजपा, उनका कहना ही नहीं। आप देखिएगा वहाँ पे 200 सीट का वादा है उनको। मैं आपको बता रहा हूँ 2 सीट भी लाना उनके मुश्किल है वहाँ पे। आज आंदोलन को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, अब क्या करेंगे आप लोग? यह सरकार चोर है या सरकार बेईमान है। ये वादे अनेक करते हैं, पूरा एक नहीं है। ये तो चौकीदार चोर हैं। लेकिन जनता तो वोट फिर भी देती है ना। जनता वोट नहीं देगी न, बताऊं इसी बात पे। मैं राजवीर सिंह मलिक हूँ, गांव फुगाने से। वो मलिक हूँ जो सतपाल मलिक है साबदा, जिनने रिकॉर्ड तोड़ा। हमारे बीच का आदमी चरण सिंह जी का असर पाया उसमें। जो छवि इनकी थी चुनाव में भाजपा की, वह छवि किसान और मजदूर की बन चुकी है। ये जीरो पे गए। जो लहर आई थी इनकी, इन बेईमानों की, झूठों की, ये चौकीदार चोर, वह लहर किसान और मजदूर की बन चुकी। इनकी खराब पॉलिसी खत्म हो चुकी। जहाँ भी जाएंगे इन्हें हम, यहाँ नहीं, इन्हें काले पानी तारे बिना नहीं छोड़ दे, काले पानी तार देंगे नाम। लेकिन बंगाल में वो दावा कर रही है बीजेपी कि अब की बार 200 पार। हम बताएंगे इस बात को। ये पैर पीटे और छेरा लक्का पिचकारा भाजा, ये भागेंगे, हम इन्हें भागने नहीं दे। ये जीरो पे गए। मैं दोहरा रहा, जो इनकी लहर थी, झूठ बोलना, वादे अनेक करना, पूरा नहीं एक, वो लहर आज किसान और मजदूर की है। इसे इन्हें समझ गए, होड़ी ही गे रखी हमने। हाँ, इन्हें समझ गए बेईमानों को। जो लहर इनकी थी वह किसान मजदूर की लहर है। इन्हें सब समझ गए, जो पेट में वो भी समझ गया। साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद है, वो अभी भी आप लोग को खालिस्तानी दलाल। हाँ, ये तो बताएंगे, ये खिच्चर है। ये अपने माँ बाप की औलाद नहीं है डांडी मारा चोर, ये डांडी मारा चोर है, पुराने बेईमान। ये हमें लूटना चाह, हम इन्हें दिन में लूट देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इन्हें काले पानी तार देंगे हम, इन बेईमानों को। मैं राजवीर सिंह पहलवान बात कर रहा। जो लहर इनकी थी वह किसान मजदूर की आ गई। हमारी ये खैर एक रहेंगे। इन्हें काले पानी तो और नहीं छोड़ रहे। मैनिफेस्टो जारी करती है कि यहाँ के 75 लाख किसानों को 18,000 हर साल हम देंगे। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसान 2-3 महीनों से है, लेकिन बात सुन नहीं रही है। क्या, कैसे देखते हैं इस बात को? तो आप ही इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये सरकार जो भाजपा है ये जुमलेवादी पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये जाती है जहाँ भी जुमला देती है, और जुमला देने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी जो बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने किसानों को देंगे बंगाल पे पैसे, अभी इनके उत्तर प्रदेश में जो बकाया है गन्ने के पैसे, पंजाब में बकाया, हरियाणा में बकाया है, उनके पैसे पहले चुकता करें, तब जाकर पश्चिम बंगाल की जनता के पैसे देंगे, तभी जाकर वहाँ की बात बनेगी। ये फेक वाली बात करते हैं हमेशा। यहाँ पे मोदी जी और ये जो तड़ी पार की सरकार है ना, ये हमेशा जुमले देती रहती है इस देश के जनता को, और हर जगह पे जुमले के बल पे ये सरकार लाना चाहती है, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन का असर पड़ेगा बंगाल तक? पूरी देश के अंदर इसका असर है भाई साहब। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से पहले भी आपके चुनाव हुए, जो यहाँ पे ये पंजाब में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव। आप यहाँ पे देखिए, इनके पूरे भाजपा की सुपड़ा साहब पे 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी असर दिखाई पड़ रही है वहाँ पे किसानों की। और ये किसान आंदोलन अब चरम सीमा पर है। अब ये भाजपा सरकार को ले डूबेगी ये आंदोलन। भाजपा को समझना चाहिए कि अब पहले चुनाव प्रचार करने से पहले इस किसानों के जो मसले है उसको निपटाना चाहिए भाजपा सरकार को। लेकिन भाजपा सरकार आप कह रहे निपटने वाली है, आज वो जोर शोर से वो बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार कर रही है।
आपने देखा होगा कि मोदी जी जाके वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही है। इतनी बुरी हारने वाली है वहाँ पे मोदी जी और भाजपा, उनका कहना ही नहीं। आप देखिएगा वहाँ पे 200 सीट का वादा है उनको। मैं आपको बता रहा हूँ 2 सीट भी लाना उनके मुश्किल है वहाँ पे। अभी इतने ज़्यादा वो लोग देखिए वहाँ पे जाते हैं, करप्शन करवाते हैं। पहले तो वो दंगे फैलाते हैं, दंगे फैलाकर चुनाव करवाना चाहते हैं। भाई साहब ये दंगे से चुनाव नहीं होगा। ये देश की शांतिपूर्वक देश है, ये देश शांति से बना हुआ देश है, ये गांधी का देश है, ये बाबा साहब का देश है। ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ये राम के नाम पे धंधा करते हैं और जो दिल में नाथूराम को रखते हैं। ये लोग बड़े ही नीचे तबके के लोग हैं, इनके अंदर पूरी आरएसएस की मानसिकता है। लेकिन जनता तो वोट देती है ना उन्हें राम के नाम पे, उन्होंने लगातार दिए वोट। पहले दिए जनता नहीं समझी थी। पहले ये भारतीय जुमला पार्टी, आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय जुमला पार्टी है, हमेशा जुमला देती है देश की जनता को। पहले दिए जनता, ये जनता के आगे बड़े बड़े जुमले रखे थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार की, 15 लाख बैंक खाते। किनके खाते में 15 लाख पहुँचे? क्या अभी आपके सामने नहीं दिख रहे हैं? रोजगार इतने खतरनाक, कह नहीं सकता हूँ, पूरे विश्व में सबसे बड़ी वैश्विक भूखमरी इस देश के अंदर है। 104 नंबर पे भाई साहब ये देश। 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार की बात की। ये बीजेपी ने 2014 से पहले घोषणा की थी जी। 2014 में हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ रोजगार 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डालेंगे। लेकिन उसके बाद भी तो 2019 में जनता ने फिर उन्हें चुना। 2019 में आपने नहीं देखा, पुलवामा हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करके इन्होंने वोट ले लिया। पुलवामा हमला हुआ भाई साहब, 40 जवान हमारे शहीद हुए हमारे देश के। अभी बताइए एक भी जवान के घरों में उनकी जो अर्थी आई, उन नौजवानों की, हमारे फोर्स बलिदान जो दिए हैं, उनकी क्या अभी तक सही जांच हुई? एक भी जांच बताइए आप। तो क्या लगता है आपको पुलवामा में अटैक में कहीं बीजेपी का हाथ था? पूरा बीजेपी का हाथ था, तभी तो इसका सही निष्क्रिय जांच नहीं हुआ, वरना अभी तक जांच हो गई रहती। भाजपा चुनाव के समय थे, चुनाव में हमला करवाकर उसे वोट बल में प्रयोग किया और देश के जनता को वोट लेने का काम किया और सत्ता में बैठी आज भाजपा सरकार। उसके बाद आज जाकर देखिए पूरे लॉकडाउन, भरी लॉकडाउन के अंदर ये बिल लाया गया, काला बिल लाया गया, भरी लॉकडाउन। जिस समय देश के आवाम को बताया गया भाई साहब आप घर में रहो, घर में रहो, और ये लोग काले बिल की तैयारी किए और किसान विरोधी काले कानून लेकर आए देश के अंदर। नहीं मारा चोर है, पुराने बेईमान। ये हम लूटना चाह, हम इन्हें दिन में लूट देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इन्हें काले पानी चार देंगे हम इन बेईमानों को। मैं राजवीर सिंह पहलवान बात कर रहा। जो लहर इनकी थी वह किसान मजदूर की आ गई, हमारी ये खैर एक रहेंगे। इन्हें काले पानी चोर नहीं छोड़े। मैनिफेस्टो जारी करती है कि यहाँ के 75 लाख किसानों को 18,000 हर साल हम देंगे। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसान 2-3 महीनों से है लेकिन बात सुन नहीं रही है। क्या कैसे देखते हैं इस बात को? तो आप ही इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये सरकार जो भाजपा है, ये जुमलेवादी पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये जाती है जहाँ भी जुमला देती है, और जुमला देने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी जो बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने किसानों को देंगे बंगाल पे पैसे, अभी इनके उत्तर प्रदेश में जो बकाया है गन्ने के पैसे, पंजाब में बकाया, हरियाणा में बकाया, उनके पैसे पहले चुकता करें, तब जाकर पश्चिम बंगाल की जनता के पैसे देंगे, तभी जाकर वहाँ की बात बनेगी। ये फेक वाली बात करते हैं हमेशा। यहाँ पे मोदी जी और ये जो तड़ी पार की सरकार है ना, ये हमेशा जुमले देती रहती है इस देश के जनता को, और हर जगह पे जुमले के बल पे ये सरकार लाना चाहती है, जो इस देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है आपको किसान आंदोलन का असर पड़ेगा बंगाल तक? पूरी देश के अंदर इसका असर है भाई साहब। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल से पहले भी आपके चुनाव हुए, जो यहाँ पे ये पंजाब में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव। आप यहाँ पे देखिए इनके पूरे भाजपा की सुपड़ा साहब पे 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी असर दिखाई पड़ रही है वहाँ पे किसानों की। और ये किसान आंदोलन अब चरम सीमा पर है। अब ये भाजपा सरकार को ले डूबेगी ये आंदोलन। भाजपा को समझना चाहिए कि अब पहले चुनाव प्रचार करने से पहले इस किसान के जो मसले है उसको निपटाना चाहिए भाजपा सरकार को। लेकिन भाजपा सरकार आप कह रहे निपटने वाली है, आज वो जोर शोर से वो बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा कि मोदी जी जाकर वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही है।
इतनी बुरी हारने वाली है वहाँ पे मोदी जी और भाजपा, उनका कहना ही नहीं। आप देखिएगा वहाँ पे 200 सीट का वायदा है उनको, मैं आपको बता रहा हूँ 2 सीट भी लाना उनके मुश्किल है वहाँ पे। अभी इतने ज़्यादा वो लोग देखिए वहाँ पे जाते हैं, करप्शन करवाते हैं। पहले तो वो दंगे फैलाते हैं, दंगे फैलाकर चुनाव करवाना चाहते हैं। भाई साहब ये दंगे से चुनाव नहीं होगा, ये देश की शांतिपूर्वक देश है, ये देश शांति से बना हुआ देश है, ये गांधी का देश है, ये बाबा साहब का देश है। ये लोग समझने को तैयार नहीं है, ये राम के नाम पे धंधा करते हैं और जो दिल में नाथूराम को रखते हैं। ये लोग बड़े ही नीचे तबके के लोग हैं, इनके अंदर पूरी आरएसएस की मानसिकता है।